नमस्कार। तो मैं आप लोगों से चर्चा कर रही थी आसन का, जो थर्ड पार्ट है अष्टांग योग का, स्थिर सुखम आसनम। आसन क्या है? जो शारीरिक रूप से सुख दे और मानसिक रूप से स्थिरता दे या मानसिक संतुलन दे। और आसन किसको बोलते हैं? पोस्चर को, फिजिकल पोस्चर्स को। तो आसन का अर्थ है जो शारीरिक सुख और मानसिक संतुलन दे, ऐसे पोस्चर को आसन कहते हैं। तो सारे पोस्चर्स आसन नहीं कहलाते हैं। कभी कभी लोग स्ट्रेचिंग को भी आसन का नाम दे देते हैं, लेकिन वो आसन नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं आसन क्या होते हैं। आसन में 3 चीज़ें होती है। वो क्या है? इनहेल, एक्सहेल और रिटेंशन। जिसमें ये चीज़ें नहीं है वो आसन नहीं है। जैसे आप लोग देखते हैं, चलते चलते दौड़ते दौड़ते खा रहे हैं, तो खा तो रहे हैं, फिजिकल सुख तो हो रहा है, लेकिन जो असली टेस्ट है उस टेस्ट साइकिक लेवल में होता है, लेकिन मन स्थिर नहीं है। तो इसका मतलब है आपका मानसिक संतुलन नहीं है, जिसके कारण आप टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। या देखोगे कभी दौड़ते दौड़ते पढ़ाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपको पढ़ते रहे हो फिजिकली, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो वो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपका मानसिक संतुलन नहीं है। मतलब उसमें इनहेल और एक्सहेल तो हो रहा है, लेकिन रिटेंशन नहीं हो रहा है, यानी पॉज नहीं हो रहा। तो ये याद रखना है आपको कि शारीरिक रूप से इनहेल और एक्सहेल है वो फिजिकल एनर्जी देता है, और लेकिन मानसिक एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? हमारे रिटेंशन से। जो सांस के साथ में जो पॉज होता है वो साइकिक फोर्स को डेवलप करता है कि नहीं? तो इसलिए बाबा श्री श्री अन्नमूर्ति जी ने, जो आनंद के गुरु हैं, उन्होंने हजारों आसन में से केवल 44 आसन दिए हैं, क्योंकि जिन आसनों में इनहेल, एक्सहेल और रिटेंशन है वही आसन है फिजिकल के लिए और मेंटली के लिए भी, अपने मानसिक तौर से डेवलप करने के लिए। इसलिए आप देखोगे कि जो जिस तीनों चीज़ों में नहीं है, ना इनहेल एक्सहेल है लेकिन रिटेंशन नहीं है, तो वो मानसिक तौर से उसको मेंटली जो एनर्जी होती है, साइकिक एनर्जी, वो उतना डेवलप नहीं होता है। तो बाबा ने जो योगिक ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले फिजिकल डिजीज में सबसे पहले दिया है कॉन्स्टिपेशन। सबसे बड़ी बीमारी है हर मनुष्य की कॉन्स्टिपेशन से हजारों बीमारियां लग जाती है। तो कैसे होती है आप देखोगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो शाकाहारी हूँ, ऐसा चीज़ नहीं खाता जिससे मेरे को बीमारी लगे। लेकिन आप लोग सोचोगे, जो भी आप खाना खाते हो किसी न किसी फूड से एसिडिटी फॉर्म होता है, टॉक्सिन फॉर्म होता है, जो कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन कर्व होती है, वो राइट से शुरू होके लेफ्ट में, उसका जो लास्ट टर्निंग पॉइंट है वो है लेफ्ट साइड में। तो इसलिए इसकी जो वॉल है इंटेस्टाइन की, जितना भी खाना खाते हैं वो टॉक्सिन जमा होते जाता है। तो ये जो टॉक्सिन जमा होता है, शुरू में तो पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब
इंटेस्टाइन की वॉल में बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, एक जम पैदा हो जाता है कि नहीं। वो जम क्या करता है, बॉडी में इतना ज़्यादा जो स्टक हो जाता है टॉक्सिन, उसके कारण क्या हो जाता है, लोगों को जो वॉल होती है वो फट जाती है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, पाइल्स हो जाता है, और या तो जॉइंट में कभी कभी टॉक्सिन भर जाता है तो ऑर्थराइटिस हो जाता है, या तो कभी कभी टॉक्सिन ऊपर की तरफ जाए तो क्या हो जाता है, हेडेक हो जाता है, और या तो कभी कभी नर्व्स में चला जाता है तो साइटिका हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि टॉक्सिन के द्वारा डिजीज़ पैदा होती है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए वो टॉक्सिन, या सॉफ्ट क्या करता है, वो सॉफ्ट पोर्शन को एक्यूमुलेट हो जाता है, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा वो मतलब उसमें टॉक्सिन में जम जो पैदा हो जाता है वो इतना ज़्यादा हीट में होता है कि अगर जैसे 100 डिग्री में टेम्परेचर में पानी गर्म होता है, लेकिन 600 टेम्परेचर में आयरन हीट होता है, तो उससे भी ज़्यादा उस पर वो जो जम पैदा होता है उसके ऊपर वो चलता है। इसलिए लोग क्या करता है, उस जम को मारने के लिए केमोथेरेपी करते हैं, क्योंकि कैमरान जो है स्पेनिश वर्ड है, उसका मतलब है मारना। तो इसलिए लोग उसको केमोथेरेपी देते हैं। तो इतना मतलब हाई उसका पावर होता है जम का, तो इसलिए ऐसे नौबत ना आए, इसलिए बाबा ने शिशानमूर्ति जी ने दिया है आसन। तो वो आसन का नाम है भस्त्रिक आसन। भस्त्रिक आसन, तो वो जो भस्त्रिक आसन है उसको लेट के करना होता है, और क्योंकि भस्त्रिक आसन में 3 चीज़ें हैं मेन। क्या है, एक है इनहेल, दूसरा है एक्सेल, तीसरा है रिटेंशन। तो जो इनहेल और एक्सेल है वो क्या करता है, फिजिकल फोर्स को डेवलप करता है, और जो रिटेंशन वो साइकिक फोर्स। तो इसलिए हम लोग इधर आ जाओ, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कैसे करना है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि आप लोग उसको कर सको। तो इसको पहले लेट जाना है, लेट के फिर, क्योंकि इंटेस्टाइन आपका राइट से स्टार्टिंग होता है, वो कर्व है, वक्र है, तो इसलिए राइट से ही अपन को इसको शुरू करना है। सांस छोड़ते हुए ध्यान देना है कि सांस आपकी जब पैर ऊपर आएगा तो सांस छोड़ना है, पूरा छाती में टच करना है, और 8 सेकंड तक रुकना है। जैसे आप ऊपर आते हो, इनहेल लेते हो, तो एक्सहेल करते हो, और फिर 8 सेकंड बाद छोड़ते हो, और सांस इनहेल करते हो। ये क्या कर दिया, फिजिकल फोर्स एनर्जी पैदा किया, जो आपके मणिपुर चक्र यानी इंटेस्टाइन पर प्रेशर डाल दिया फिजिकली। और फिर दूसरा साइड में, जब लेफ्ट साइड में इसलिए करना कि टर्निंग पॉइंट नीचे लेफ्ट साइड की साइड में, तो जब सांस छोड़ते हो, पैर ऊपर करते हो, तो 8 सेकंड तक आपको रुकना है, और जो आप रुक रहे हो, जो रिटेंशन है, वो आपको क्या करेगा, साइकिक एनर्जी को डेवलप करेगा, और दोनों का जो वेव्स है, वाइब्रेशन है, आपके जो वॉल में आपको क्या है जमा हुआ है टॉक्सिन, वो वाइब्रेशन से स्टकिंग जो है छूट जाएगा। तो ये यहाँ पे सांस रोकनी है, और जब पैर छोड़ोगे तो सांस अंदर लेनी है। तो ये बहुत ध्यान देना है कि आप जब एक बार और कर लो, जब आप पैर उठाओगे तो आपकी सांस क्या करना है, छोड़ते हुए सांस छोड़ना है, और पैर उठाना है, और 8 सेकंड तक आपको रुकना है, और फिर सांस अंदर लेते हुए पैर को छोड़ना है। अपोजिट है ये। तो इसका जो वेव्स है, फिजिकल एनर्जी आ रही है और साइकिक एनर्जी, दोनों जो वेव्स है आपके इंटेस्टाइन को प्रेशर दे रही है, जिसके कारण तुरंत जो स्टकिंग टॉक्सिन है वो खत्म हो जाएगा आपका धीरे। बहुत ही वाइब्रेशन है, ठीक। तो ये आपको करना है। फिर दूसरा साइड करना है, सांस छोड़ना है और पैर उठाना है, पूरा छाती में लेना है, 8 सेकंड तक सांस को रोकना है, और फिर पैर जब नीचे छोड़ोगे तो सांस अंदर लेना है,
फिर दोनों पैर को उठाना है, सांस बाहर छोड़ना है और सांस फिर रोकना है 8 सेकंड तक। फिर जब पैर आप छोड़ोगे तो सांस अंदर की तरफ लेना है। ये इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये था हमारा भस्त्रिकासन, जिससे आपका फिजिकल फोर्स और साइकिक फोर्स दोनों की वेव से आपके इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ा और जो स्ट्रकिंग जो आपका टॉक्सिन था वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। आपको हर बीमारी से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि मेन चीज़ कॉन्स्टिपेशन होता है। उस कॉन्स्टिपेशन आपको कभी आएगा नहीं और दूसरी बीमारी भी नहीं आएगी। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में अगली बार। दूसरे आपका और कौन सी डिजीज़ है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। धन्यवाद।